नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के 2 दिन बाद 7 राज्यों के बड़े अधिकारियों को हटा दिया। इसमें गुजरात के गृह सचिव पंकज जोशी, उत्तर प्रदेश के गृह सचिव संजय प्रसाद, झारखंड के गृह सचिव अरवा राजकमल, बिहार के अपर मुख्य सचिव गृह विभाग एस सिद्धार्थ, हिमाचल के गृह सचिव अभिषेक जैन और उत्तराखंड के शैलेश बागली भी हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार का नाम भी सामने आया है। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव का शेड्यूल बताते हुए ऐलान किया है कि देश में इस बार 7 फेज में चुनाव होंगे। 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी और 1 जून को 7वें चरण के लिए मतदान होगी। पहली वोटिंग के ठीक 46 दिन बाद 4 जून को नतीजे आएंगे। चुनाव के लंबे शेड्यूल को लेकर विपक्षी पार्टियों ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि यह चुनाव 3 से 4 फेज में हो सकते थे। 7 फेज का मतलब है कि मोदी को पूरे देश में घूमना है। चुनाव आयोग ने अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में होने वाले विधानसभा चुनाव की मतगणना की तारीख बदल दी है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है काउंटिंग की तारीख 4 जून घोषित की थी, इसे बदलकर अब 2 जून कर दिया गया है। दोनों राज्यों में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के भी चुनाव होने हैं। बिहार की 40 सीटों में सिर्फ 1 सीट वाल्मीकि नगर है, जहां आदिवासी समुदाय के लोग गेम चेंजर की भूमिका में रहते हैं। यहां की थारू जनजाति के वोटर 1,05,000 हैं, जिसका झुकाव कांग्रेस की ओर था। इससे आज़ादी के बाद से लगातार कांग्रेस यहां से जीत दर्ज कराती रही है। हालांकि पिछले 35 सालों में कांग्रेस का दबदबा खत्म होता गया। रायपुर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय ने लोकल ट्रेन में सफर किया। वे रायपुर से मेमू ट्रेन में सवार होकर भाटापारा तक पहुंचे। उन्होंने कहा 8 बार बीजेपी के सांसद रायपुर से रहे हैं, लेकिन यात्रियों की परेशानी को लेकर बीजेपी संसद सदन में मौन रहते हैं। विकास उपाध्याय ने कहा कि ट्रेन यात्रियों को हो रही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रोजाना हजारों यात्री ट्रेन रद्द होने से परेशान होते रहते हैं। हिमाचल में लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के टिकट पर दिल्ली से में मंथन होगा। दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग में प्रदेश के 4 लोकसभा और 6 विधानसभा सीटों पर टिकट को लेकर चर्चा हो सकती है। स्क्रीनिंग कमेटी और सीईसी में प्रदेश इलेक्शन कमेटी द्वारा शॉर्ट लिस्ट किए नामों पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री सुक्खू के सरकारी आवास ओक ओवर में 2 दिन पहले पीईसी में शिमला लोकसभा सीट के लिए 4 नाम शॉर्टलिस्ट किए गए थे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी और कांग्रेस नेतृत्व पर जमकर हमला बोला है। शिवराज सिंह ने भोपाल में अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस छोड़ने वाले बड़े नेताओं की सूची भी जारी की। उन्होंने कहा कांग्रेस छोड़ने वाले पूर्व मुख्यमंत्री और नेताओं के नाम भी गिनाए। पूर्व सीएम ने कहा 2014 से अब तक करीब 50 चुनाव कांग्रेस पार्टी ने हारे हैं। फ्रंटियर नागा टेरिटरी नाम का अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन ENPO का 1 हफ्ते से बंद जारी है। ENPO ने धमकी दी है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो इस रीजन में लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। संगठन राज्य और केंद्र सरकार की ओर से कराए जाने वाले निर्माण कार्य भी नहीं होने दे रहा है। बंद से जरूरी सामान की कालाबाजारी शुरू हो गई है और आम जन परेशान है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी उदयपुर में हैं। वे यहां लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भाजपा की क्लस्टर कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष जोधपुर से दोपहर उदयपुर जाएंगे। डोबेक स्थित महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर आए। यहां से वे सीधे उदयपुर में भुवाण महिला थाने के पास स्थित ओपेरा गार्डन में गए, जहां कार्यकर्ताओं से बात की और चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। यूपी में पूर्वांचल की 12 लोकसभा सीटों पर नजर डालें तो 3 दशक या यूं कहे कि पिछले 7 लोकसभा चुनाव में भाजपा, सपा और बसपा के बीच कांटे की टक्कर रही है। कहीं पार्टी भारी पड़ती है तो कहीं कैंडिडेट अपने दम पर चुनाव में बाजी मार ले जाते हैं। कुछ सीटों पर भाजपा ने सबसे अधिक बार जीत दर्ज की है। कई सीटों पर सपा और भाजपा ने बारी बारी से परचम लहराया है। इस बार मोदी लहर है, राम मंदिर का मामला है। कहां कौन बाजी मारता है, ऊंट किस करवट बैठता है, यह आने वाला समय बताएगा। 4 जून को पता चलेगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। एशियन पब्लिक टीवी पर बने रहिए आप। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।